इस चीज़ को देखने से पहले मेरा मौत क्यों ना हो गया, इसीलिए हम हॉस्पिटल का बिस्तर को त्याग करके हम कॉरिडोर पे आ गए। अब सरकार तय करे कि इस कॉरिडोर पे मेरा जान प्राण लेना चाहती है या मुझे इंसाफ देना चाहती है। मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। स्थिति बहुत ही गंभीर है। ऐसा देख करके मेरा मन व्यथित हो रहा है कि क्या यही भगत सिंह का कुर्बानी का देश है? क्या यही सुभाष चंद्र बोस के कुर्बानी का देश है? नहीं सुनते हैं कोई सरकार, बहरा हो जाता है तो धमाका जोर का होना चाहिए। हमारे भगत सिंह ने कहा था, अंग्रेज जब नहीं सुनते हैं तो घोड़े को सुनाने के लिए धमाका जोर। तिरंगा यात्रा में जाने से रोका गया। क्यों मेरे साथ 5 दिन एडमिट के बाद हॉस्पिटल के अंदर मारपीट हुई, इसका हमको जवाब चाहिए। आज भूख हड़ताल का 23वां दिन है, धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। मेरा नाम प्रेम नायक है और सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। स्थिति बहुत ही गंभीर है, बुखार भी आ रही। सरकार को कोई चिंता नहीं। बुखार कल आया, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मनसा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे। अब मेरी स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। मैं चाहता हूँ सरकार सुन ले, वरना मैं अपनी मिट्टी के लिए कुर्बानी दे दूंगा। तो कल स्टूडेंट्स जो है अब अपना जो है वो बदल रहे हैं, जो 18 तारीख से अल्टीमेटम दिए हैं, अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम लोग आंदोलन और तेज करेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। जब नहीं सुनते हैं कोई सरकार, बहरा हो जाता है तो धमाका जोर का होना चाहिए। हमारे भगत सिंह ने कहा था, अंग्रेज जब नहीं सुनते हैं तो घोड़े को सुनाने के लिए धमाका जोर। ये काले अंग्रेज हैं, इनके पास भी धमाका जोर का करना होगा। ये हम लोगों को लग रहा है इनको केस से, मुकदमा से, पुलिस से डरा देंगे। FIR करते हैं हमारे ऊपर, जो भी FIR हुआ है, जो मुकदमा जो 600 लोगों पर किया गया, वो मुकदमा इनके ऊपर होगा। ये लाठी चलाए हैं, हम लोगों को ठगे हैं, हम लोगों का भविष्य खराब किए हैं, नौकरियां बेची गई है। इस्तीफा इनको देनी चाहिए, जिम्मेवारी इनको लेनी चाहिए। इसलिए इनको दायित्व दिया गया था, इनको उस पद पर बिठाए थे, मुख्यमंत्री बनाए थे, इसलिए नहीं कि नौकरी बेच देना। इसलिए सरकार को गंभीर होना होगा और जितना वो हम लोगों को परेशान करेगी वो खुद परेशान हो जाएगी। ये CM आवास घेराव अभी बातचीत चल रहा है, पूरा क्लियर नहीं, लेकिन इतना जानिए कि अगर नहीं हुआ तो उसका एक ऑप्शन जेल भरो आंदोलन भी है। मुझे मेरा मानना है कि जेल भरो आंदोलन ये CM आवास घेराव से ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हम चाहते हैं गांधीवादी तरीके से, जिस तरह गांधी जी करते थे, अगर उस तरह हम लोग करेंगे ज़्यादा सक्सेस रहेंगे। अगर 24 जिला में हम लोग जेल भरो आंदोलन करते हैं तो सरकार या तो फिर असहयोग आंदोलन, जितना कॉलेज स्कूल है सब बंद कर दे, तो ये दो चीज़ बहुत अच्छा है, इस पर सोचना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस और आज का इस 12 साल दिन को मैं अंतिम सांस के दौरान भी सेलिब्रेट करने का मेरा इच्छा था। स्टूडेंट लोग जयपुर सिमंदा स्टूडियो में ध्वजारोहण का तैयारी करके रखा था और ऋषि महोदय प्रबंधक सबको भी लिखित सूचना दिया था कि झंडा फहराने आएंगे, बस फहरा के चले जाएंगे। सुबह 9 बजे तक प्रशासन, हॉस्पिटल प्रबंधक सभी ने कहा कि आप झंडा फहराने के लिए आपको हम ले जाएंगे। उसके बाद 9:20 में अचानक
पहले तो बोला कि गाड़ी आ रही है, हम लोग लेके चलेंगे। आज क्या होता है कि उनका हमला हो जाता है, मोड पे कूद पड़ते हैं। पूरा ताकत के साथ हम पूरा अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे पहले कि हमको अंदर अकेले में अंदर कर देंगे, बाहर से लॉक कर देंगे। तो दरवाज़ा लॉक खोले, गेट को बंद करके पूरा पुलिस को जितना पड़ा। और हमारे जो बचाव के लिए जो साथी लोग थे उनको पटक करे। जबकि 17 अस्पताल में पिछले 5 दिनों से बैठे हैं। आपका विधानसभा घेराव के दिन मुख्यमंत्री हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद से लगातार इलाजरत हैं। और आज मेरे साथ इस तरीके से एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, और सदर अस्पताल के तीसरे तल्ले ऊपर इस तरह से मेरे से व्यवहार किया गया, पीटा गया, किया गया। हमें बहुत हड़ताल करेंगे 14 दिनों से। मेरा अपने किसी तरह सांस बन चल रहा है। ये सोचे कि लोगों का प्यार का ताकत और आशीर्वाद से हम लड़ाई को लड़ पा रहे हैं। हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे हैं, और आज़ादी दिवस पर आज़ादी के 80 साल बाद ऐसा देख करके मेरा मन व्यथित हो रहा है कि क्या यही भगत सिंह का कुर्बानी का देश है? क्या यही सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी का देश है? क्या यही अम्बेडकर गांधी के सपना का देश है? मेरा क्या गुनाह है? हम तो एजुकेशन सिस्टम को सुधार रहे हैं। हम गांधी के रास्ते हैं, भगत सिंह के रास्ते हैं, अम्बेडकर के रास्ते हैं। आज आज़ादी दिवस पर हमने झंडा फहराने का और तिरंगा यात्रा में शामिल होने का इच्छा जाहिर किया। ये इतना बड़ा अपराध, ये इतना बड़ा गुनहगार पीटा गया भूख की स्थिति में। मैं यही कहूँगा सर, 6 घंटा हो गया हॉस्पिटल का बिस्तर को छोड़ करके मैं इस कॉरिडोर पे खड़ा हुआ हूँ। बोलने में मेरा हार्ट पे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि यहाँ अगर मेरा कुछ गलती है, गुनाह है, हम दोषीदार हैं, तो हम पर सरकार कार्रवाई करें, हमको सजा सुनाए, फांसी भी सजा दें, हमको स्वीकार। लेकिन अगर मेरा गलती नहीं है तो हमको इंसाफ चाहिए। हमको क्यों झंडा फहराने से रोका गया? हमको क्यों देश के प्रति प्रेम भावना के लिए तिरंगा यात्रा में जाने से रोका गया? क्यों मेरे साथ 5 दिन एडमिट के बाद हॉस्पिटल के अंदर मारपीट हुई? इसका हमको जवाब चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हमको इंसाफ दीजिए, अन्यथा अगर मेरा गलती है तो उस पर कार्रवाई करें। हम गांधी बापू वाटिका से इस आंदोलन का शुरुआत किए, महात्मा गांधी के चरणों से, रवि जयपाल सिंह मुंडा के चरणों से यह आंदोलन जारी है। मैं शुद्ध रूप से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। अभी तक कोई भी हम लोग आंदोलन में विवादित शब्द तक नहीं है। उसके बावजूद ऐसा क्यों किया गया है? आज़ादी के 80 साल बाद, आज़ादी के दिन में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि गांधी के देश में, अम्बेडकर का देश में, भगत सिंह का देश में, सुभाष चंद्र बोस के देश में इस तरह का आज़ादी के दिन में दिन देखना पड़े, दृश्य देखना पड़े। इस चीज़ को देखने से पहले मेरा मौत क्यों न हो गया? इसीलिए हम हॉस्पिटल का बिस्तर को त्याग करके हम कॉरिडोर पे आ गए। अब सरकार तय करे कि इस कॉरिडोर पे मेरा जान प्राण लेना चाहती है या मुझे इंसाफ देना चाहती है। मैं अभी बहुत स्थिति खराब है। 6 घंटा से ये ढलाई का इस छत में हूँ। मेरा हाथ पैर थोड़ा ठंडा होकर के लग रहा है कि एकदम स्थिति काम करना बंद कर रहा है मेरा हाथ पैर। फिर भी मेरा जो पीड़ा है, मेरा जो दर्द और चलता है, सांस ले रहा है। मर भी जाएंगे तो हम यही कहेंगे कि देवेंद्र नाथ महतो जीना या मरना इम्पोर्टेंट नहीं है। करोड़ों अरबों का आबादी है, एक आदमी मर भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको लेकर के अराजकता ना हो, उसको लेकर के आक्रोश ना हो।
मैं जिस मुद्दा का शुरुआत किया था एजुकेशन सिस्टम सुधार को लेकर के जेपीएससी जैसे भ्रष्टाचार खत्म को लेकर के उस मुद्दा कमजोर नहीं होना चाहिए। वो आंदोलन मजबूती से रहे। मेरा यही राज्यवासियों से देशवासियों से मेरा अपील है। मैं यहाँ दवा इंजेक्शन इलाज नहीं लूँगा जब तक मुझे जवाब नहीं मिला। यहीं पे आप रहेंगे? मैं अपना बिस्तर ठीक है, थैंक यू।